नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है। मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। रेवंत रेड्डी के नाम से जाने जाते हैं। शपथ के पहले उन्होंने एक बयान दिया अपने राज्य के लिए, यानी बिहार के लिए। दरअसल वो डीएनए की बात कर रहे थे, डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे थे। यहाँ के मुख्यमंत्री का, यहाँ के लोगों के, और सबसे जो अहम बात है कि उनको ये भी पता है कि बिहार में कितनी जातियां हैं। एक जाति का भी नाम लिया है, वो जाति कुर्मी है। कहा कि भाई टेस्ट होना चाहिए, पहले अपना देखें वो। लेकिन रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के लीडर हैं, किस पर निशाना साध रहे हैं? महागठबंधन में हैं, इंडिया के महागठबंधन में हैं। किस पर निशाना साध रहे हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, हम जानने पहुंचे हैं आरएलजेडी में। प्रदेश महासचिव हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्षमा करेंगे, फजल इमाम साहब। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। रेवंत रेड्डी ने जो बयान जारी किया मंचासीन होकर, ये बयान वाकई में किसके लिए है? नहीं, देखिए, तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। पूरे बिहार के लोगों का उन्होंने अपमान किया और कांग्रेस को इसमें समझना चाहिए। और जो महागठबंधन की सरकार है यहाँ और जो मुखिया है यहाँ, जब उन्होंने उनकी ज़ात का नाम ले लिया तो इससे समझा जा सकता है कि किस पर उन्होंने वार किया। जाहिर है कि अब नीतीश कुमार जी को ये सोचना होगा, जो कि मुख्यमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो सिर्फ उनका अपमान नहीं हुआ, पूरे बिहार के 12-13 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। और ये जो डीएनए की बात हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है जो इस देश के एक राज्य की अस्मिता पे उसने सवाल उठा दिया है। दूसरी बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस को उनका डीएनए करवाना चाहिए और कांग्रेस को भी इस डीएनए करवाना चाहिए अपना, कि जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उसका ताल्लुक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा है। इसलिए पहला डीएनए रेवंत रेड्डी का होना चाहिए और कांग्रेस का होना चाहिए, जो झूठे आरएसएस विरोध का झूठा नारा लगाती है, भाजपा विरोध का झूठा नारा लगाती है। दरअसल एक हिंदुत्व के सहारे ही वो तेलंगाना उसने जीता। और देखिए, वहाँ के मंत्रिमंडल में भी एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। एक तो उम्मीदवार कम दिए, वो हारे, जीते पता नहीं कि कितने जीते मुसलमान, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। हो सकता है कि नहीं जीता हो ये, लेकिन ये कांग्रेस का खेल है। कांग्रेस इस खेल में एक बार फिर उजागर हुई कि दरअसल वो एक आरएसएस और भाजपा की बी टीम की तरह रेवंत रेड्डी को बैठाया है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का के सदस्य रहे, पदाधिकारी रहे। तो डीएनए रेवंत रेड्डी का होना चाहिए। बिहार के लोगों का आत्मसम्मान जहां भी है पूरे देश में, बिहार के लोग चाहे वो निर्माण से जुड़े हों या बड़े बड़े पदों पर हों, बिहार ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज तेलंगाना अगर है, उसकी नींव में भी कहीं न कहीं बिहार के लोग, करोड़ों लाखों लोगों का योगदान होगा, जो लोग वहां जाकर बसे हैं, जिन्होंने तेलंगाना के कई इमारतों का निर्माण किया होगा। तो डीएनए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस अपना पहले करवाए, बिहार के लोगों की चिंता छोड़ दे। बिहार के लोगों का डीएनए हमेशा सबसे ऊपर रहा है, चाहे वो प्राचीन काल में सम्राट अशोक के दौर की बात हो या फिर बाद में सूफी संतों का जो दौर रहा है, हमारा डीएनए, बिहार का डीएनए सबसे ऊपर रहा है। आप जो बात कर रहे हैं इमाम साहब, ये लग रहा है कि आपको भी उस बात की जो है वो गहराई समझ में आ गई है। लेकिन आप बिहारियों के तरफ से जिस तरह से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये वाकई में सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कहीं आप भी नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं खड़े हैं इस मामले में। नहीं, मलाल है, क्योंकि अगर कोई बिहार का अपमान करे, चाहे कोई भी हो, तो ये अपमान सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी का नहीं, एक एक बिहारी का अपमान है और बिहार के लोगों का अपमान है। तो जाहिर है कि इस तरह का, हम तो बार बार कहते हैं कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल ने कई बार उनका अपमान किया, तब भी हमारी पार्टी और हमारे नेता उन माननीय नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। और जब भी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने कहा कि निजी तौर पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी माननीय नीतीश कुमार जी को, उपेंद्र कुशवाहा हमारे जो नेता हैं, वो सबसे आगे रहेंगे। आज जब बिहार की अस्मिता, माननीय नीतीश कुमार की अस्मिता पर सवाल खड़ा होगा, तो जाहिर है कि हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे।
चलिए, दो सवाल मेरे जहन में और है। सबसे पहला ये कि अगर ये बातें निकल के आ रही, आपने कहा कि भाई वो आरएसएस ट्रेंड हैं रेवंत रेड्डी, वहाँ से वो निकले हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ट्रेनिंग सेंटर से वो निकले हैं, जो वो दर्शा रहे हैं वो वही का डीएनए सामने आ रहा है। अगर स्थिति जो है वो बिल्कुल पलट जाती है, या अगर मानते हैं कि हमारा जो डीएनए की बात हुई है कि बिहार का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कांग्रेस के तरफ से ये बात निकल के आ रही है, फिर भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव काफी तरजीह दे रहे हैं। स्नेह जो है राहुल गांधी के प्रति उनका कम नहीं रहा है। इसके पीछे भी कारण है क्या कि कहीं लिंक जो है डीएनए वाली इधर से ही तो नहीं निकली है? नहीं, ये तो लालू जी और कांग्रेस के बीच किस तरह की जुगलबंदी है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, किस कंटेक्स्ट में ये बातें सामने आ रही हैं लालू जी और राहुल जी की और कांग्रेस को, लेकिन यह है कि राहुल और कांग्रेस का प्रेम लालू जी का बहुत पुराना है। नीतीश जी तो अभी अभी साथी बने हैं, एक बीच में 2017 में बने, फिर अभी अभी बने हैं, तो नए साथी एक तरह से हैं। लेकिन इन सब मामलों में मुझे जो लगता है कि हम तमाम लोगों को नीतीश जी की बेचारगी पर पीड़ा होती है, क्योंकि कभी वो मजबूत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वो मजबूर मुख्यमंत्री हैं, इसकी पीड़ा है। अब लालू जी और राहुल गांधी में किस तरह के अलबैया है, किस तरह की जुगलबंदी है, माननीय नीतीश कुमार जी को समझना है, और वो बेहतर समझ रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो क्या खेल समझना चल रहा है, इसके पीछे ये समझना नीतीश कुमार को बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए की बात हो रही है। और इसके पहले भी जब महागठबंधन में नहीं थे तब भी डीएनए वाली बात जो है वो सामने आई थी, लेकिन वो डीएनए टेस्ट कोई और करवा रहा था। आज इंडिया गठबंधन के लोग ही डिमांड कर रहे हैं कि भैया डीएनए टेस्ट होना चाहिए। फजल इमाम साहब हमारे साथ बने हुए थे और इस बाबत जितनी भी बातें कही, ये पूरी कहानी जो स्क्रिप्टेड है और कहां से लिंक्ड है, ये इन्होंने खोल कर रख दिया है। चलिए, इंतजार करते हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस बाबत, और उसके बाद फिर से हम हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।